रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया में अच्छी तेज़ी है। कंपनी का घाटा कम होने के साथ साथ रेवेन्यू और एबिटा में बढ़त दिखी है। साथ ही अब ब्रोकरेज से बुलिश होने लगे हैं। सवाल ये है कि अगर बर्गर से जुड़े क्यूएसआर पर दांव लगाना हो तो कौन बेहतर है? आप अब देखिए, अब हम एक तरफ है आरबीए और एक तरफ है वेस्ट लाइफ, लेकिन अगर कॉमन मैन की लैंग्वेज में बात करेंगे तो बर्गर किंग या मैकडोनल्ड्स। तो मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं कि दोनों में से बेटर कौन सा है। दोनों में से किसका बर्गर बेटर है वो नहीं पूछ रहा हूँ, दोनों में से बेटर स्टॉक कौन सा है, क्योंकि मंगलम तो बर्गर खाते नहीं है। मंगलम, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। मैं बर्गर भी काफ़ी मैंने खाया है, तो अनुज उसके बारे में भी हम संक्षेप में बात करेंगे, पर मैं आपको नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। दोनों के नंबर्स आ गए हैं चौथे क्वार्टर्स के, और अगर आप बर्गर किंग का इंडिया बिजनेस देखें तो करीब 500 करोड़ रेवेन्यू किया है। वेस्ट लाइफ फूड जो साउथ और वेस्ट में मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स चलाता है, उनका रेवेन्यू 600 करोड़ है। थोड़ा ज़्यादा है वेस्ट लाइफ का मैकडोनल्ड्स का बर्गर किंग से, पर अगर आप एबिटा देखें तो इस बार बर्गर किंग का एबिटा कम रेवेन्यू पे ऑलमोस्ट सिमिलर आया है। 70-75 करोड़ के आसपास दोनों का जो है एबिटा है। तो इस लिहाज से बर्गर किंग के इंडिया बिजनेस के मार्जिन्स काफ़ी बेटर हुए हैं वेस्ट लाइफ से। 12.8% वेस्ट लाइफ का, बर्गर किंग 15.3%। अगर आप और भी इंटरनल्स देखें तो बर्गर किंग के टोटल रेस्टोरेंट्स देश में 513 हैं। वेस्ट लाइफ फूड के साउथ और वेस्ट में सिर्फ 438 मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बर्गर किंग का काफ़ी बेटर था इस बार, 5.1%, वेस्ट लाइफ फूड का 0.7%। बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको अगर पूरे साल का भी देखना है तो बर्गर किंग इस साल इंडिया और इंडोनेशिया बिजनेस को मिलाकर 2500 करोड़ रेवेन्यू किया है। उसने वेस्ट लाइफ के रेवेन्यू को बीट कर दिया है। मार्जिन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इतना नहीं जितना मार्केट कैप में डिफरेंस है। अगर आप देखें तो आगे जाके वेस्ट लाइफ ने कहा है 2027 में वो 4000 से 4500 करोड़ रेवेन्यू और 18 से 20% मार्जिन्स करेंगे, और करीब 600 रेस्टोरेंट्स उनके टोटल होंगे हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के साथ। बर्गर किंग ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वो 800 रेस्टोरेंट रखेंगे अगले 3 या 4 साल में, और एट द सेम टाइम उनका भी जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ेगा हर साल 50 से 70 बेसिस पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कितना दाम है दोनों कंपनी के शेयर प्राइसेस का। अगर आप मार्केट कैप देखें तो सिमिलर रेवेन्यू पे वेस्ट लाइफ का जो मार्केट कैप है बर्गर किंग से करीब दुगुना है। 11,100 करोड़ वेस्ट लाइफ फूड का मार्केट कैप, रेस्टोरेंट ब्रांड का 5,000 करोड़। वैल्यूएशंस में भी रेस्टोरेंट ब्रांड्स 12 टाइम पे है और वेस्ट लाइफ फूड जो है वो 16 टाइम पे है। तो वैल्यूएशन डिफरेंशियल दोनों में काफ़ी है। ग्रोथ दोनों की सिमिलर, इनफैक्ट थोड़ा बेटर है। आगे जाके सबसे बड़ा रिस्क इनके लिए यही है कि ग्रोथ अनुमान से कम बढ़े, या कंपटीशन की वजह से हो, या प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से हो, या अंडरलाइंग हेल्दी ट्रेंड की वजह से हो। किसी भी वजह से अगर ग्रोथ नहीं होगी तो वो सबसे बड़ा रिस्क होगा उनके लिए। और बर्गर किसका बेटर है? बर्गर अनुज, मैं अगर एक आइडियल वर्ल्ड देखूं तो फ्रेंच फ्राइज जो है वो मैकडोनल्ड्स का है सबसे बेस्ट। लोअर प्राइस जो बर्गर है 30 से 100 रुपए के बीच में, वो मैकडोनल्ड्स के बेटर है। 100 रुपए से ऊपर जो प्रीमियम बर्गर्स है वो बर्गर किंग के बेटर है। और ओवरऑल रेस्टोरेंट में जो एफिशिएंसी है वो मैकडोनल्ड्स की बहुत तेज़ है। अगर आप बोलें तो 1-1.5 मिनट में आपको तुरंत मिल जाता है उनका। बिल्कुल। खैर चलिए, वैसे बर्गर किंग के बर्गर ज़्यादा अच्छे हैं, मैं पर्सनली एग्री करूँगा इस बात से। अब एक काम करते हैं, थोड़ा बर्गर से आगे बढ़ते हैं और कुछ और बात करते हैं। अब कल